का भी मतलब आज वाला जो है ना वो कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, यस पिछले कल हो जाएगा। तो हर हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अपनी दुनिया में राजी खुशी होंगे अपने परिवार और अपने फ्रेंड के साथ। मेरा नाम है पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पुष्पा की दुनिया। तो आप सभी का मेरे दुनिया में स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, मतलब जब मैं छोटी थी ना, छोटी से जब बड़ी हो रही थी, सभी होते हैं है ना। तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने हमेशा अपने पापा को देखा। पापा जब भी शेविंग करते थे ना, जब भी शेविंग करते थे तब भी एक छोटा सा टुकड़ा होता था, मतलब नमक जैसा ट्रांसपेरेंट सा, वो हमेशा शेविंग करने के बाद ना लगाते थे अपने फेस पे। तब तो छोटे थे, इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या लगाते, आफ्टर शेव हमेशा लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे देखा तो वो जो लगाते थे ना अपनी शेविंग किट में रखते थे, वो धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या लगा रहे थे और क्या था उसमें और क्या गायब हो गया। जैसे होता है ना दोस्तों कि जो चीज हम जिस पे हम ध्यान देते हैं ना वो हमें दिखता है, और जिसका ध्यान हट जाता है तो हमारे यहाँ से भी निकल जाता है। तो कुछ सालों में मैंने नोटिस किया ना कि अब वो पापा यूज नहीं कर रहे हैं। तो उसकी बात करूंगी वो क्या था जिसको यूज करते थे। वो बहुत ही मैजिकल एक मतलब वो चीज थी जिसको पापा यूज करते थे, और आज तक भी उनकी स्किन बहुत अच्छी है। हालांकि आजकल वो यूज नहीं कर रहे हैं, शायद वो भी भूल गए। अब थोड़ी उनकी एज हो गई है तो भूल गए, या अब इजीली वो मिल नहीं रहा मार्केट में, या उसका घरों से, हमारे घरों से, हम सबके घरों से धीरे धीरे वो अपनी जगह है, उसने जो जो जगह बना रखी थी ना, हर घर में था वो पहले, लेकिन वो अब धीरे धीरे उसकी जगह खत्म हो गई। तो मार्केट में भी हर दुकान पे वो अब नहीं दिखता। उसकी जगह क्या ले लिया, जब कोई भी जगह जहां से हटती है वो खाली रहती है ना, तो प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है और नेचर का एक नियम है कि वो चीज भरती जरूर है जो खाली है। तो उसकी जगह क्या ले ली, आज के जो कॉस्मेटिक में जो यूज करते हैं, आफ्टर शेव जो करते हैं वो ले लिया, और वो बहुत ही महंगा भी होता है। लेकिन आज मैं बात करूंगी, शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ फिटकरी की। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी ये फिटकरी की। ये देखो, ये इस तरीके का होता है, बिल्कुल आपको देखने में नमक जैसा होता है, नमक ही होता है। पहले जब नमक, अभी भी गांव में ना बोरे में नमक होता है, और कई बार वो इस फॉर्म में होता है और उसको कूट के फिर यूज करते हैं। तो फिटकरी आपको देखने में इस तरीके का होगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। और इसकी बात करें तो इतना इसका यूज है, इतनी हर मतलब क्या क्या चीजों में यूज नहीं होता। अगर इसके मैं फायदे की बात करूं ना तो इतने सारे हैं कि इस पे एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, इतना इसका बेनिफिट है। लेकिन क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में ना इसको यूज बंद हो गया, दुकानों पे मिलना बंद हुआ। और आज की जनरेशन की बात करें, मैं अपने बच्चों की बात करूं तो उन्होंने तो शायद इसको देखा भी नहीं होगा, इनका नाम भी पता नहीं होगा। और इसको आलम भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं फिटकिरी। और ये मिलता कहाँ पे है, बिहार में बहुत संख्या में मिलता, मतलब बहुत ज्यादा होता है, वहां बहुत मिलता है, नेपाल में भी मिलता है। तो इसको कैसे कैसे यूज करते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट है ना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। कि अगर बहुत सारा बताने लग गई ना तो वीडियो पता है कितना बड़ा हो जाएगा, यहाँ से लेके बहुत। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी। तो ज्यादातर हम बात करेंगे कि जो डेली यूज में कैसे इसको यूज करना है। एक तरह का सॉल्ट होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। अगर आप इसको देखोगे तो बिल्कुल आपको एक पत्थर के टुकड़े जैसा ही दिखेगा, और होता भी है पत्थर का ही होता है। तो इसको इस्तेमाल क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं, तो छोटा सा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। मतलब ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगी,
बहुत शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहला ये है कि जैसे अभी गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में हमारी बॉडी से बहुत स्मेल आती है, क्योंकि ये नेचुरल है ना। तो पसीना आता है, उससे स्मेल आती है। अगर इस तरीके की समस्या है तो जैसे इसको लेके और इसका पाउडर बना लेना है। उसमें ऐसे ऐसे कूट के आप बनाओगे ना, जिसमें अदरक कूटते हैं तो उसमें अगर कूट लोगे, इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसको आप नहाने वाला जो पानी है ना, उसमें आपको आधा चम्मच के करीब डाल लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और उस पानी से अगर आप नहाते हो तो जो स्मेल वाली समस्या है ना, जो मतलब बैड स्मेल जो आती है गर्मी और पसीने की वजह से आती है ना, इट्स नेचुरल, तो उससे काफी उसमें बेनिफिट मिलता है। अगर किसी के पैरों में बहुत दर्द है या कहीं से हम बहुत पैदल चल के आते हैं ना, तो कई बार हमारे पंजे में बहुत दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं ना, तो बहुत फायदा मिलता है, एकदम से रिलीफ मिलता है, एकदम से आराम मिलता है। क्योंकि उस टाइम तो एकदम से ही आराम चाहिए होता है ना, क्योंकि इतना पैरों में दर्द हो रहा होता है। तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेना है, उतना जितने में आपका आगे वाला पंजा उसमें डूब जाए, और उसमें थोड़ा सा आपको फिटकिरी वाला पाउडर डाल लेना है और अच्छे से उसको मिक्स करके और थोड़ी देर तक आप अपने पैरों को पानी में रखोगे ना, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर किसी के फेस पे ना झाइयाँ, पिगमेंटेशन का अगर हो गया है या शिकायत हो गई है ना, तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसका पाउडर जो हमने बनाया है या बना लेना है, या बना के इसको रख लेना है स्टोर करके। तो उस पाउडर को आधा चम्मच के करीब ले लेना है और उसको गुलाब जल में मिक्स करके अच्छे से पेस्ट टाइप का बना लेना है, और उसको जहां जहां झाइयां है ना, वहां वहां इसको अप्लाई कर लेना है और इसको 5 से 10 मिनट के करीब छोड़ देना है सूखने के लिए। और जब सूख जाए तो इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। अगर झाइयां हैं या कोई दाग हो गया है, जैसे कई बार गिर जाते हैं तो फेस पे या कहीं दाग हो जाता है, उस कंडीशन में भी अच्छा वर्क करता है। और उसको आपको डेली लगाना है। आप मतलब डेली इसको लगा सकते हो, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, और फिर सिंपल पानी से इसको वॉश कर लेना है। और अगर आप चाहते हो ना, चेहरे पे थोड़ा सा मतलब कहीं धूप में चले गए या थोड़ा सा डार्क आपको लग रहा है, उस कंडीशन में भी आप सेम इसी चीज को अप्लाई कर सकते हो। पूरे फेस पे लगाना है, लेकिन इसको डेली नहीं लगाना है, हफ्ते में एक बार आप लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या देखोगे, धीरे धीरे आपका जो कम्प्लेक्शन है, जो डल हो गया था, जो डार्क हो गया था गर्मी या और भी कोई कारण की वजह से, तो धीरे धीरे आपको फर्क दिखने लग जाएगा और लोग नोटिस करने लग जाएंगे। तो कितने फायदे हैं ना इसके, अभी फायदा खत्म नहीं हुआ, अभी आगे भी जारी है। तो अब समझ आया कि पापा क्यों लगाते थे उसे, क्योंकि जब भी वो शेविंग करते हैं या करते हैं तो होता है थोड़ा बहुत कट लग जाता है, या वो हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो जब वो फिटकरी लगा लेते थे ना, तो वो जो कटा छिला या थोड़ा सा कभी जलन टाइप का हो गया, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता था। इसलिए वो डेली यूज करते थे। और सस्ता तो इतना मिलता है ना कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आज के जमाने में कोई भी चीज इतनी सस्ती मिल सकती है। और जो मैं दिखा रही हूं ना, जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास है, तो ये तो उन्होंने फ्री में दे दिया। एक शॉप पे गई थी तो उनके पास पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने काउंटर पे रखा हुआ था। तो मैंने पूछा ये किस लिए, तो कह रहे हाँ ये फिटकिरी है, और इसको रखने से, एक मुझे ये आज पता लगा, ये इसको रखने से दुकान पे अगर रखते हैं या काउंटर पर रखते हैं तो हमारी दुकान को नजर नहीं लगती। तो आप ले लो, फ्री में दे दिया उन्होंने, मुझे तो खरीदना भी नहीं पड़ा। लेकिन इतना भी अगर आप लोगे ना, शायद 5 रुपए का मिलेगा। तो आज की डेट में 5 रुपए में तो कुछ भी नहीं मिलता, तो ये मिल गया। और इतने सारे बेनिफिट हैं इसके। अगर किसी के मतलब जैसे मुंह में होता है ना, मुंह में अल्सर हो जाता है, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पाउडर को थोड़ा सा पानी में डाल के, 1 गिलास पानी में, और दिन में 2 टाइम अगर हम कुल्ला करते हैं, मतलब पीना नहीं है, उसको फेंक देना है, ऐसे करके फेंक देना है।
अगर इस तरीके से यूज करते हैं ना तो इसका बहुत ही फायदा है, चमत्कारी रिजल्ट आपको दिखेगा। अगर किसी को मतलब बैड स्मेल मुंह में से आती है, कई लोगों से बात करते हैं तो स्मेल आती है, कई बार पायरिया होता है या और भी कुछ कारण हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी अगर इसको पानी में डाल के मतलब पाउडर बना के आधा चम्मच के करीब पानी में डालना है और अच्छे से घोल लेना है और फिर उससे कुल्ला करना है। इस तरीके से करके उसको फेंक देना है, पीना नहीं है। उस कंडीशन में भी ना जो बैड स्मेल की समस्या है ना वो भी दूर हो जाएगी। और किसी को अगर पिंपल्स आ रहे हैं बार बार ना, वो भी इसको क्या करना है, इसका पाउडर बना लेना है और इसको फिर गुलाब जल में, भूल गई थी, गुलाब जल में मिला के और जहां जहां पिंपल है ना वहां पे आपको लगा लेना है और थोड़ी देर बाद उसको 5 से 7 मिनट बाद वॉश कर लेना है। थोड़े दिनों में देखोगे ना कि जो घाव, कि पिंपल भी एक तरह के घाव ही हो गया ना, हम अगर अपनी भाषा में बोले तो वो धीरे धीरे आपको कुछ दिनों में दिखेगा कि वो ठीक हो गया है। पिंपल्स इसलिए ठीक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से जो पिंपल होता है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और ये हजारों सालों से हमारी दादी नानी सभी लोग, दादी नानी और जेंट्स लोग भी, दादी नानी तो अपने स्किन के लिए करती थी है ना, और जेंट्स लोग अपने जब दाढ़ी बनाते थे या शेविंग करते थे उसमें यूज करते थे। तो ये हजारों सालों से यूज हो रहा है, इस पे आंख बंद करके हम विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक में, ड्रग्स में, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो डॉक्टर से पूछ के मतलब कितना किस में डलता है वो उसका उस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, हजारों साल पहले पार्लर तो होता नहीं था, जेंट्स से भी नहीं, लेडीज की तो बात ही छोड़ो। तब हमारी दादी नानी कैसे खूबसूरत दिखती थी ना, तो वो क्या करती थी कि आप इसका टुकड़ा ले लिया और धीरे धीरे अपने फेस पे ना इसे पानी लगा लिया और हल्के हल्के हाथों से रगड़ लेती थी और थोड़ी देर बाद क्या करती थी, ठंडे पानी से उसको वॉश कर लेती थी। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि हमारी स्किन को ना श्रिंक करती है, टाइट करती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टाइट होती है और टाइट होने की वजह से ना हमारी स्किन मतलब ग्लो करती है जब वो टाइट होती है ना। लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जिसके साथ हमें इसको यूज करना है, इसको किन किन लोगों को यूज नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है कि जब भी हम फेस पे यूज करेंगे तो हमारे आंखों में नहीं जाना चाहिए, उसका ध्यान रखेंगे कि आंखों में नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात कि ऑयली स्किन में तो बहुत अच्छा वर्क करता है। और जब भी घर में लेके आए ना तो छोटे बच्चों से दूर रखें, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये क्या है, ये मिश्री समझ के इसको खा सकते हैं। और अगर खाने पे कभी आप इसको कुल्ला करते हो ना, जब भी अगर कोई अल्सर है या दांत दर्द में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर दांत में दर्द है तो इसको थोड़ा सा पाउडर को पानी में मिला के और फिर कुल्ला करने से दांत के दर्द में काफी आराम मिलता है। तो मतलब एक और सावधानी है कि इसको पीना नहीं है, जब भी यूज करें तो इसको कुल्ला करके फेंक देना है। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं, अगर इसके साथ आप यूज करोगे तो बहुत सारे फायदे हैं, है ना। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगी कि है हमारी लाइफ और लाइफ पे होना चाहिए अपना कंट्रोल। और डेली क्या आज के दिन को आपको अच्छा बनाना है, तो कल का दिन तो अपने, कल का भी मतलब आज वाला जो है ना वो कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, यस पिछले कल हो जाएगा। तो हर दिन एक दिन को आपको सोचना है, बहुत लंबा चौड़ा आपको लेके नहीं चलना है, बस आज के दिन को अच्छा बनाना है। आपको आज के दिन को फोकस करना है कि आज के दिन को अच्छा बनाना है। तो डेली अगर आपको हर दिन को अच्छा बनाओगे ना, डेली आज को अच्छा बनाओगे ना, तो हमेशा के लिए लाइफ अच्छी हो जाएगी, है ना। आज वाला ही तो कल बन जाएगा। तो इसी तरीके आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हो जाएगा समाप्त और कल मिलूंगी आपको बिल्कुल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।